माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट केंद्र होता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हुई थी। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन में भी 23.66% का भारी इजाफा हुआ था। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, साथ ही इसका ग्रेच्युटी पर क्या असर होगा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इसके मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है। इस पर महंगाई भत्ता अभी 53% मिलता है। जनवरी 2026 तक ये बढ़कर 59% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम वेतन 28,620 रुपए हो जाएगा। अब 7वें वेतन आयोग की तरह अगर 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,620 हो जाएगा। इस वजह से 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन करीब 38% बढ़ाकर 46,620 रुपए हो जाएगा। अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी अभी 2.5 लाख रुपए है। इनकी सैलरी में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो इनकी सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 6,40,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। वहीं ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 30 लाख रुपए है। अगर सरकार इसमें कोई इजाफा नहीं करती है तो ये जस की तस रहेगी। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन करीब 23.66% तक बढ़ी थी। वहीं छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन में 14% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद है। मिसाल के लिए किसी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपए रहता है तो इस हिसाब से उसे 25,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। अब इसमें 34% का इजाफा होता है तो ये 33,500 रुपए हो जाएगी। नया वेतन आयोग लागू होने का असर सैलरी, पेंशन के साथ ग्रेच्युटी पर भी दिखता है, जो रिटायरमेंट या एक निश्चित अवधि के बाद नौकरी छोड़ने पर मिलती है। अभी 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 30 साल की नौकरी के बाद करीब 4,89,000 रुपए की ग्रेच्युटी मिलती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से कैलकुलेट करे तो ये 12,56,000 रुपए हो जाएगी। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन अंतिम बेसिक सैलरी गुना 15/26 गुना सेवा के काल की संख्या के आधार पर होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत, सैन्य बलों में कार्यरत कर्मचारियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा।